अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर हम ये प्लॉट करेंगे तो ये जस्ट सिमिलर जैसा हमने अभी पोजीशन टाइम ग्राफ की बात की थी, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ भी हमको डिफरेंट डेटा गिवन है और अलग अलग कंडीशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि एक कार है, एक कार मूव कर रही है, कार इज इन मोशन। अब ये कार मोशन में, तो सबसे पहले मैं एक कंडीशन लेता हूं कि कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 76 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 20। कैसे, देखिए ये 76 किलोमीटर पर आवर है। मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था पहले भी, किलोमीटर पर आवर में अगर कैलकुलेशन करना हो आपको तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 76 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 72 सॉरी 76 72 है ना। ये 72 को कैलकुलेट करोगे तो 18 4 72, तो कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होगी। तो ये कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। ओके, एक्सप्रेस हाईवे है, खुला रोड है, ट्रैफिक नहीं है, तो कॉन्स्टेंटली वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। और अगर मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किया हमने उसको तो 20 आया, 20 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। देखिए एक्सप्रेस हाईवे पे कम है स्पीड, लेकिन ठीक है, डजंट मैटर, अपन ने एग्जांपल लिया है कि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखिए डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसमें भी कंडीशन वैसे ही होगी बेटा, जो भी अपने को टाइम और वेलोसिटी की वैल्यूज दी होंगी उनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां ये इंटरसेक्ट होती है वो ओरिजिन हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा आपका मेजरमेंट के लिए, तीनों ग्राफ के लिए, है ना। और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोल दिया, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। और जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, है ना। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी आपने देखा, अभी यहाँ भी, तो टाइम जनरली एक्स एक्सिस पे लेंगे, ठीक। और वेलोसिटी को यहाँ लिया हमने वाई एक्सिस पे। तो पहले केस में क्या कहा है कि कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में दिया है अपने को वैल्यू ग्राफ के लिए, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं बात करता हूँ, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद के हर एक सेकंड के बाद मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरे को क्या पता चलता है बेटा, 1 सेकंड की करस्पॉन्डिंग, फिर 2 सेकंड की करस्पॉन्डिंग, फिर 3 सेकंड करस्पॉन्डिंग, 4 सेकंड की करस्पॉन्डिंग, 5 सेकंड की करस्पॉन्डिंग, 6 सेकंड की करस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये सारी जो पोजीशन है अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। दिस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये कैसे मिली अपने को बेटा, ये स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। तो जब ये हमने ग्राफ प्लॉट किया और ये सारे पोजीशन को ज्वाइन किया डॉट बना के और ये स्ट्रेट लाइन मिली, तो ये क्या है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब ऐसा शेप मिलता है ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू है और वो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे आ रही है हर टाइम पे, मींस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यस बेटा ये तो आप बता सकते हो आसानी से, क्या होगा, आपको सोचना ही नहीं है, बिना सोचे समझे क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, 0। इस कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इट इज मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना बेटा। अब अगली कंडीशन लेते हैं, देखिए ये दो टेबल दिए हैं, वैल्यूज दी हैं। पहली टेबल में देखें आप, हॉरिजॉन्टल जो है फर्स्ट रो में आपको टाइम दिया है, सेकंड रो में आपको वेलोसिटी दी है। 0 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 0 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 2.5 मीटर पर सेकंड है, 10 के करस्पॉन्डिंग 10 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 5 मीटर पर सेकंड,
15 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 7.5 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 10.5, 25 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 12.5 मीटर पर सेकंड और 30 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 15 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यूज दी हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किए थे ऐसे ही पहले तो स्केल सपोज कर लेंगे। तो वही हम बात करते हैं कि 5 डिवीजन ऑन एन एक्सिस, एक्स एक्सिस अगर बात करते हैं ऑन एक्स एक्सिस 5 डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेकेंड, एंड वाई एक्सिस पे अगर बात करते हैं तो 5 डिवीजन इज इक्वल टू ये 5 डिवीजन भी है ना बेटा, 5 डिवीजन इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा, डिफरेंस इक्वल ले लीजिए तो 2.5 मीटर पर सेकेंड ऐसे ले लीजिए आप। ये आपकी स्केल सपोज हो गई, ये स्केल सपोज हुई, मार्क कर दीजिए हर 5 डिवीजन पे वर्टिकली आप ये मार्क कर दीजिए वेलोसिटी की वैल्यूज, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो आपने स्केल कंसीडर की उस पे हर 5 डिवीजन पे टाइम को मार्क कर दीजिए जो आपको डेटा इस टेबल में दिया हुआ है। ये मार्क कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। 5 सेकंड के करस्पॉन्डिंग जीरो के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले देख लीजिए, जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या है, जीरो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया, फिर ये 5 के करस्पॉन्डिंग ये आ गया, ऐसे पॉइंट मार्क करते चले जाएंगे। और जब इन सारे पोजीशन को पहले मैं बेटा लाइन बना देता हूँ, सारी वैल्यूज आपके ऐसे आती चली जाएंगी। तो ये जो ग्राफ मिला आपको कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ये आपका ग्राफ हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस पर्टिकुलर टेबल के अकॉर्डिंग। अब इस टेबल को अगर आप देखते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, अब इस टेबल को भी देखते हैं, इसका भी ग्राफ प्लॉट कर ले, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। स्केल ऐसे ही सपोज की जाएगी बेटा, वही 5 डिवीजन एक्स एक्सिस पे 5 सेकंड का करस्पॉन्डिंग है और वाई एक्सिस पे 5 डिवीजन 2.5 मीटर पर सेकंड के, वही सारी वैल्यूज हमने देखे, वैसा का वैसा बना दिया। तो ये अगर इसमें देखा जाए तो स्केल और जो आप अंदर वाला पोर्शन छोड़ दोगे तो जो स्ट्रक्चर बाहर बना है ये वाली कंडीशन दोनों एक जैसी में, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री स्कीम आ गई है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वो वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ ग्राफ प्लॉट करना। तो 0 सेकंड की करस्पॉन्डिंग जो है वो वेलोसिटी कितनी है 15, ये है ये। अब 5 सेकंड की करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है आपकी 12.5, ये यहाँ मार्क हो जाएगी बेटा, है ना। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये यहाँ 30 से पहले तो मिला देता हूँ बेटा, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये स्केल बेटा मैं रब कर रहा हूँ, है ना, जो सपोज की थी, आपको समझ में आ ही चुका है क्योंकि बार बार एक जैसा ही स्थिति आ रही है, हर एक में कोई 5 डिवीजन इक्वल टू ले लिया, जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था आपको कन्वीनियंट लगता है 10 डिवीजन वाला भी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं स्क्वायर वाले, तो इट इज अप टू योर कन्वीनियंस, है ना, लेकिन वो एक जैसा कर लेना आपको, ठीक है। अब देखिएगा इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है अपने को कि हर 5 सेकंड में अगर आप देखते हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मींस देयर इज ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड व्हेन देयर इज ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो क्या होता है बेटा, मोशन में एक्सीलरेशन होता है। यस, बहुत बढ़िया। मोशन कैसी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी, वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन की बात करूंगा तो वो कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में ही होगी। ये क्यों बात की बेटा मैंने, कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ इनमें डायरेक्शन भी होता है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन की फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, क्योंकि
हमने बात की है वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो पोजीशन हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, ये इनमें तीन तरह से चेंज होता है, या तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या केवल डायरेक्शन चेंज होगा, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। इस तरह से क्वांटिटी चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है आपका बार बार, डायरेक्शन वही है, लेकिन अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड चेंज होने से चेंज तो हुआ ना वेलोसिटी में, और चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ आप क्या देखते हैं इस ग्राफ में, ये दिस ग्राफ इज स्लोपिंग अपवर्ड। ये क्या है, ये स्लोपिंग अपवर्ड है। और इस ग्राफ को देखेंगे तो इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये तो पहले अंतर समझ लीजिए, स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये ग्राफ स्लोपिंग डाउनवर्ड, इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड आ रहा है टाइम के साथ। जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये क्यों, क्योंकि इसमें भी चेंज अगर देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म है। इस टेबल में देखेंगे तब भी समझ में आ रहा है कि हर 2.5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है हर 5 सेकंड के बाद। लेकिन यहाँ क्या चेंज आ रहा है, से थर्ड वाले ग्राफ में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट विद टाइम, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। तो वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, लेकिन ये कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से ही हो रही है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसमें भी, और कैसा होगा, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, बट इट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वेलोसिटी के अपोजिट होगी। सेम फ्रेम है ना, रेफरेंस पॉइंट सेम है। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यहाँ यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा दोनों में, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा दोनों में, लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, एंड हियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दैट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट से, डिक्रीज इन वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट टू वेलोसिटी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। तो ये आपके तीनों अलग अलग केसेस हो गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। तो पहले तो समझ में आ गया ना कि कंपैरिजन भी आ गया यहाँ पे, कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और ये इन दोनों में अंतर क्या है, ये स्लोपिंग अपवर्ड है, इसका स्लोप अपवर्ड है, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, है ना, याद रहेगा ना। तो ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गए हैं। अब यहाँ भी बात आती है कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हम क्वांटिटीज को भी कैलकुलेट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ कंजेस्टेड होगा, लेकिन बेटा टाइम अपना बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। तो देखिएगा कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज कैलकुलेट करना है हमें, तो वो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। हम डिफरेंट क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी के साथ, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो इसमें क्या होगा इस स्थिति में, जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। और वो एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर आपको पता हो, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन अगर हमने पढ़ा था, एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। थोड़ा सा बेटा यहाँ अब हम चेंज करते हैं इनको रब करके अपना। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम डिफरेंट क्वांटिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं ग्राफ से। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, ये टाइम इंटरवल। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट एक लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है 10 सेकंड में, है ना, और ये बात करते हैं
ये पॉइंट ए है, ये बी है। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है जो स्लोपिंग अपवर्ड है, इस पे मैंने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, कोई भी, जैसे मैंने आपसे पोजीशन टाइम ग्राफ में कहा था कि एनी 2 पॉइंट यू कैन सिलेक्ट, हमने जस्ट कोई 2 पॉइंट लिए यहाँ पे, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। ए को अगर मैं यहाँ ज्वाइन करवाता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस पे, तो यहाँ मिलता है, बी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे इधर ड्रॉ कर दिया, सी, इनको लेवल भी कर दो चाहो तो थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा, डी, ई, एफ और ए, जी। अब आपको समझ में अच्छे जाएगा कि मैंने ए से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ए ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस पे ए ई, बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी और इधर वाई एक्सिस पे बी जी। अगर मैं कहता हूं कि ये 10 सेकंड के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ए वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये वेलोसिटी u है इसकी ऑब्जेक्ट की, ये है टाइम t1 के करस्पॉन्डिंग, टाइम t1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है, u है, और ये वेलोसिटी है आपकी पॉइंट g पे, ये v है करस्पॉन्डिंग टू टाइम t2। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, ये टाइम t2 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है माइनस टाइम t1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, v माइनस u अपॉन टाइम t2 माइनस t1, क्योंकि v वेलोसिटी t2 के करस्पॉन्डिंग है और u है वो t1 के करस्पॉन्डिंग है, तो v माइनस u अपॉन t। अब v को अगर मैं देखता हूं तो ये क्या है, OG, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं डिटेल में थोड़ा सा, OG माइनस OF अपॉन T2 OD माइनस OE, OG माइनस OF क्या है बेटा, GF, और ये क्या है आपका OD माइनस OE क्या है, ED, और GF है, GF ये किसके पैरेलल इक्वल है, BC के, तो ये BC अपॉन ये ED किसके पैरेलल इक्वल है, AC के, ये AC। तो देखिए अगर हमने वेलोसिटी वाला आपको याद आ रहा हो पोजीशन टाइम ग्राफ में, उसमें भी क्या आया था, BC अपॉन AC आया था, BC अपॉन AC मींस स्लोप ऑफ AB। ये क्या है, A इज इक्वल टू, फाइनली मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ये क्या है, स्लोप ऑफ AB, and this will give us the measurement of acceleration of, this will give us the measurement of acceleration of the car moving with constant acceleration, uniform acceleration। और वो acceleration में अगर आप VU और T2 T1 की वैल्यू रखें तो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, इसी से मैं यहाँ लेके आता हूँ A इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 10 है यहाँ पे वेलोसिटी, U की वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 5, 10 माइनस 5 अपॉन यहाँ पे टाइम T2 कितना है, 20, वेरी गुड, माइनस यहाँ टाइम कितना है बेटा T1 की करस्पॉन्डिंग 10, 20 माइनस 10 कितना हो गया बेटा, 5/10, मीन्स ये एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसको आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में, ये मैंने ये आपको अभी ए और बी लिए हैं, मतलब 5 और 10 वाला है ना, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में कोई भी 2 टाइम इंटरवल ले लीजिए, कहीं भी आप, ये मैंने एक कैलकुलेट कर दिया, आप ऐसा अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए, 2 इधर लेना, उनके करस्पॉन्डिंग टाइम एक्स एक्सिस से फाइंड कर लेना, वो टाइम इंटरवल और उधर का वेलोसिटी का डिफरेंस आप कैलकुलेट करके देखिए, सब में एक ही वैल्यू आएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, समझ में आ गया, कोई चेंज नहीं आएगा, मींस एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये कार जो मूव कर रही है, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है, वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो रही है, इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिक्रीज में भी यहां भी कैलकुलेट करोगे वैसे ही आएगा, सेम वैल्यू आएगी, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ फाइनल से मैं इनिशियल वैल्यू लूंगा तो डिफरेंस में आपका ये 5 लिया आपका, और ये 10 है आपका, वही T2 माइनस T1, और इधर ये माइनस ये, देखिए 5 माइनस 10 माइनस 5 हो गया, T2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 5, है ना। तो ऊपर अब आपका यहाँ क्या आता है, अगर आप लेते तो नेगेटिव वैल्यू आती है ना,
तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन की डायरेक्शन यस, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, क्योंकि हमने लिखा था, अभी आपने देखा होगा मैंने लिखा था कि इट इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बट एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। केवल ये वो जो नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये T1 T2 लिया आपने और ये uv ले लिया है ना, तो T2 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आपने ली तो वो 5 ले ली है ना, तो 5 माइनस 10 करोगे तो बोलो सब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी गिवन फ्रेम के लिए, है ना, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमने एक्सीलरेशन को कैलकुलेट किया, हमने बात की थी कि क्या क्या क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने इसलिए भी रब नहीं किया था, मैंने बोला रब नहीं करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो कैलकुलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, तो वही भी हमने बात किया कि यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है ना, जो प्रोड्यूस हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। अब और बात करते हैं आगे, और भी क्या क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी फिर बात करते हैं। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से भी हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या कैलकुलेशन हो सकता है वो हम देखते हैं। तो अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसको लेबल कर देता हूँ, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या यहाँ ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और वेलोसिटी और टाइम है तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, लेकिन अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैंने देखा है वेलोसिटी के लिए अगर बात करूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फार्मूला है ना, ये फार्मूला ना वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया। अब इसके बेस पे हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर इस ग्राफ को मैं यूज करूं तो यहाँ में एक और क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं, यस कर सकते हैं बेटा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का अगर मुझे प्रोडक्ट लेना है, ये वेलोसिटी यहाँ पे है y एक्सिस पे, टाइम x एक्सिस पे, इनका प्रोडक्ट लेना, तो क्या होगा, ये आपको शेप कैसा मिला बेटा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया b से x एक्सिस पे, तो रेक्टेंगल, यस। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, और ये अगर मैं एरिया निकाल लूंगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर रहा हूँ, मतलब एरिया आ रहा है इस रेक्टेंगल, मतलब अगर मैं इस ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या मेजरमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट देता है, यस। तो अब आप एक अच्छे से इसको जनरलाइज कर लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने, एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, वो किससे, टाइम एक्सिस के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने जो एरिया इनक्लोज किया है, जो एरिया बनाया है, अगर उसका मेजरमेंट हम कर लेते हैं तो वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन देगा, वो हमें कैलकुलेट करके कौन सी क्वांटिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बोला था ना फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ग्राफ, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, एक्सेलरेशन क्या कैलकुलेट होता है, अगर एक्सेलरेटेड है वहां पे, इसमें नहीं होगा, इसमें जीरो होगा एक्सेलरेशन, है ना, लिख ही रखा हमने, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी में देखिए एक्सेलरेशन यहाँ कैलकुलेट हमने भी किया था 0.5, अब मैं इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ, और आप भी कर लेंगे, मैं कोई नया काम नहीं कर दूंगा, हो सकता है, कैसे होता है अभी हमने बात कर ली। तो वो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने जो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया इंक्लोज किया है, वो एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट देगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देगा। तो सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, OABC, डिस्प्लेसमेंट ए से एरिया क्या हो जाएगा, OA इंटू OC, OA इंटू
OC। अब OA कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 OA कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, और OC कितना है आपका बेटा 6 सेकेंड, ये 6, ये कितना हो गया 120 मीटर, 120 meter. This is displacement of the object in given time interval. This is equal to the area enclosed by velocity time graph with time axis. ये जो एरिया इसने इंक्लोज किया पूरा एरिया, अगर उस टाइम पर ऐसा नहीं बेटा कि मैंने 6 सेकंड में निकाला, मेरे को 5 सेकंड में निकालना तो 20 into 5 आ जाएगा 100 हो जाएगा, ये 4 सेकंड में निकालना तो 80 होगा। मतलब वो डिपेंड करेगा कि कितना एरिया हम निकाल रहे हैं। पूरे ड्यूरेशन का निकाला तो 2 सेकंड में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये इतना ही एरिया का आएगा, है ना। ये वर्टिकल से मैं बता देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 20 into 2 कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो वो डिपेंड करेगा किस टाइम इंटरवल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हो गया। अब मैं इस वाले ग्राफ के लिए बात करता हूँ कि इसमें एरिया भी, इसमें भी तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा इसमें कैसे होगा, इसमें भी आते हैं हम लोग, इसमें भी देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया है, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि मैंने फार्मूला लिख दिया था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, एरिया। अब यहाँ पे एरिया है तो अपने को इस गिवन टाइम इंटरवल में निकालना T1 T2 में, है ना। इस T1 T2 में u भी ये दिया है, तो अब मेरे को यहाँ निकालना है एरिया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये एरिया कौन सा है, ये इसको नाम दिया मैंने ABDE, एरिया ABDE, एरिया ABDE। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज, अब ये जो एरिया है तो देखिए ये पूरा एरिया, तो एक तो यहाँ पे बन रहा है अपने पास ट्रायंगल और एक बनता है अपने पास रेक्टेंगल। ठीक, तो पहले तो मैं एक ये देख लूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है, तो दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हाफ इनटू, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ABC, सॉरी हाफ नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू AC इंटू BC, हाफ इंटू AC इंटू BC प्लस, अब रेक्टेंगल की बात करता हूं तो AE इंटू ED, AE इंटू ED। अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ ABDA, ये तो ये एरिया मुझे क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट देगा। अब मैं यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कैलकुलेट किए लेते हैं। हाँ AC क्या है, देखिए AC अगर मैं बात करता हूं तो ये किसके पैरेलल इक्वल है, ED के। AC इज इक्वल टू ED, और ED क्या है बेटा, ED अगर मैं निकालना चाहूँ तो OD माइनस OE। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा AC इज इक्वल टू ED एंड दिस इज इक्वल टू OD माइनस OE, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 10। ओके, और BC अगर देखता हूं, BC देखें तो ये किसके पैरेलल इक्वल है, FG के। FG अगर देखते हैं तो OG माइनस OF एंड दिस इज इक्वल टू OG माइनस OF 10 माइनस 5, ये 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, ये मैंने वैल्यूज निकाली आपके लिए, इतना डिटेल आपको करना नहीं है अभी,
ये केवल समझने के लिए बेटा, आपको केवल एरिया कैलकुलेट करके लिखना है फार्मूला डेरिवेशन में, तो यहाँ आपको फार्मूला डेराइव करना है आगे। लेकिन ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल भी आ जाए तो इस पे बेस तो आप कर पाओ कि कैसे। ये मैं डिटेल बता रहा हूँ, इतना डिटेल भी जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस कर लोगे तो। अभी मैं अगर डायरेक्ट लिख देता मेरे लिए तो इजी बात है, प्रैक्टिस वाली बात है ना। आपकी प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए मैं ये आपको एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ। एक बार आप इसको एक लर्न कर लोगे स्टेप वाइज तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ओके दिस इज इक्वल टू दिस, तो इन दोनों का डिफरेंस अपना डायरेक्ट लिख लेना है ना। वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ये डिफरेंस लिख देता ये डायरेक्ट, लेकिन वो फिर वो क्या हवा में बात हो जाती है आपके लिए, अरे यार सर पता नहीं कहां से क्या क्या इतना डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप वाइज इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एक बार पूरा समझ में आ जाएगा ना, और आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे वैल्यू हो गई। एसी की वैल्यू मैं लिखता हूँ तो क्या निकाल दी मैंने 10 इंटू ये वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस। अब एई की बात करता हूं। अब एई को अगर आप देखेंगे, एई ये एई किसके इक्वल है, ओएफ के, मींस ये 5 हो गया। और ईडी इक्वल है, ईडी अभी अपन ने लिखे रखा 10 के, ये 10 है, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10। ओके, अब अगर आप बात करें तो ये 2 5 10 तो ये तो 25 प्लस ये 50 that is 75 meter. This is displacement of the object using velocity time graph for an object moving with constant acceleration. ये constant acceleration के साथ मूव कर रहा है, उसके लिए भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से। तो कैसे कैलकुलेट किया ये कर दिया आपके लिए, समझ में आ गया, गॉट इट। फार्मूले में हम यहाँ तक जाएंगे और उसके आगे स्टेप चलेगी डेरिवेशन में ना, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी तो ये ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टेप वाइज करके बताया इतना डिटेल। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बीसी समझ में आ जाएगा। बीसी मींस उन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर देखा, इधर ये देखा डिफरेंस क्या है ना। तो आपको इजीली ये वैल्यू समझ में आएगी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो। ओके, ग्राफ के साथ में पूछेगा, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बस कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना वो गिवन टाइम इंटरवल के लिए, वो जिस टाइम इंटरवल के लिए मार्क करके देता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपने एक बार इसको ढंग से समझ लिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपके लिए। इतना इतना ब्लाइंडली कॉन्फिडेंस टीचर का स्टूडेंट में होना बड़ी बात है ना, क्योंकि आप समझ लोगे। कंडीशन वही है, मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि यू हैव टू पे अटेंशन। आपने अटेंशन पे करके समझ लिया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी गलत नहीं होगा, ये याद रखना बेटा, ठीक।